हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक को करने जा रहे हैं। ये श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, हम लोगों ने भगवत गीता के जब 11वां श्लोक शुरू हुआ 6वें अध्याय का, वहां से भगवान ने अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन करना शुरू किया कि अष्टांग योगी को क्या करना चाहिए। तो अष्टांग योगी को क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा है कि जो अष्टांग योगी होता है वो क्या करता है। 11वें श्लोक में बताया कि एकांत स्थान पर जाता है, किसी पवित्र स्थान पर, अपने भाई बंधु घर वालों सबको छोड़ के एकांत स्थान पर, पवित्र स्थान पर, किसी तीर्थ स्थान पर जाता है। वहां पे जाकर कुशा का आसन बिछाता है, फिर उसके ऊपर मृगछाला बिछाता है, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र पे बिछाता है। आसन ना बहुत ऊंचा होता है ना नीचा होता है। ऐसे आसन पर योगी जाके बैठ जाता है कि घर वालों से दूर, बहुत दूर, किसी तीर्थ स्थान में, यहाँ गंगा यमुना इत्यादि नदियां बहती हैं, वहां पे जाके आसन बिछा के बैठ गए। अब वहां पे मन को, इंद्रियों को, कर्मों को वश में करना है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे योगी हैं जो पर्वतों पे जाके बैठ जाते हैं, गुफाओं में जाके बैठ जाते हैं, जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो, और सारे कर्मों को छोड़ देते हैं। अब दुनिया में रहेंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी में है तो कर्म करना पड़ेगा। तो एकांत स्थान पर जाके कर्मों का त्याग कर देते हैं और मन तथा इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं। और फिर मन को एक बिंदु के ऊपर लगाते हैं, एक बिंदु के ऊपर अपने शरीर को, गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं। जो अपनी दृष्टि है वो नाक के आगे के भाग पे टिकाते हैं। और मेडिटेट किसके ऊपर करते हैं? जो हृदय में चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान बैठे हैं, उस उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, उनका दर्शन करने की हृदय में कोशिश करते हैं। तो ये है 11 से लेकर 14 तक भगवान ने इसको बताया। और किस किस में संयम का करते हैं अभ्यास, किस किस में अपने आप को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं? शरीर के कार्यों में मन इधर उधर ना भागे और बाकी कर्मों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने इसके साथ साथ 16वें श्लोक में बताया कि जो बहुत अधिक खाए, जब बहुत कम खाए, या फिर बहुत अधिक सोए, या फिर सोए ही नहीं, वह योगी नहीं बन सकता। तो उनके लिए योगी बनना कठिन है। तो योगी होने का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दो, या फिर बिल्कुल ही सोना ही छोड़ दो। ये योग का लक्षण नहीं है। उतना खाइए जितना ये योगियों के लिए बोला जा रहा है। हालांकि हमें भी आहार में, निद्रा में कंट्रोल करने की जरूरत है, पर पहले योगियों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, फिर हम लोग अपनी बात करेंगे। तो योगियों को क्या करना है? बहुत अधिक नहीं खाना, बहुत कम नहीं खाना, जितने से शरीर का गुजारा हो जाए उतना जरूर खाना है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने क्या किया? अन्न जल का त्याग कर दिया कि ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं जल ग्रहण करूंगा। और अन्न और जल को ग्रहण करके वो ध्यान में लीन हो गए, मेडिटेट करने लग गए। अब क्या हुआ? अब तो कुछ समय बीता तो अब लगा कि शरीर में वीकनेस हो रही है और जल के मारे बड़ी सांस सूख रही है, प्राण निकल रहे हैं। अब उनको लगा कि मन चला गया कहाँ पे? खाने और पानी में मन चला गया। अब मन जब भोजन में चला गया, मन कंट्रोल तो नहीं होएगा, अब ध्यान तो नहीं लगेगा, क्योंकि पेट तो भोजन मांगता है। तो फिर वहां पे ना कुछ स्त्रियां जा रही थी। स्त्रियों को उन्होंने पानी से भरा हुआ मटका अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था, और वो गाने गा रही थी, गीत गा रही थी कोई। उस गीत के स्वर क्या थे? उसके गीत के स्वर ये थे, तानपुरे के तारों को कस कर रखो किंतु इतना भी ना कसो कि वे टूट जाए। उसका मतलब ये था गीत के शब्दों का। इसका मतलब क्या है? कि जो सितार है, तानपुरा है, उसकी जो तारें होती हैं, उसको थोड़ा कस के रखना है, लेकिन इतना भी नहीं कसना कि वो टूट ही जाए।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंट्रोल तो करना है खाने-पीने पे, पर इतना कंट्रोल नहीं कर लेना कि ज़िंदा ही ना बचो। अब ज़िंदा नहीं बचेंगे, तो भजन कहाँ से करेंगे? भजन करने के लिए शरीर पुष्ट होगा तभी तो भजन करोगे। अब खाना-पीना त्याग के बैठ गए, धीरे-धीरे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तो बिस्तर पे पड़ गए, फिर कैसे भक्ति करोगे? तो शरीर को पोषण देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने-पीने में ध्यान नहीं लगाना। तो गौतम बुद्ध ने जब देखा कि ये मतलब महिलाएँ हैं, जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं, तो कितना सुंदर संदेश दे रही हैं कि तानपुरे को कसना चाहिए पर इतना नहीं कि वो टूट ही जाए। इसी प्रकार शरीर से अभ्यास करना है, पर अभ्यास इतना भी नहीं मतलब सॉरी कंट्रोल करना है, निद्रा के ऊपर, आहार के ऊपर इतना भी नहीं कि हम बिल्कुल मंजे पे पड़ जाएँ, बेड रिडन हो जाएँ, इतना नहीं। भगवान ने श्लोक में क्या बताया है? देखो एक खाने की आदतें, एक सोने की आदतें, एक जो हम हँसी-मज़ाक करते हैं, एक-दूसरे के साथ आमोद-प्रमोद करते हैं और काम करने की आदतें। जो इनमें संयमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो इसमें जो संयम बरते, वो अपने भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अब इसमें एक बहुत सुंदर बात है इस श्लोक में, हम जैसे गृहस्थी लोगों के लिए है। कई बार ऐसा लगता है ना कि कैसे करें भक्ति? वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लेके आएँ? होता है ना, भक्ति भी करनी है, बिज़नेस भी करना है, बच्चों को भी देखना है, जॉब पे भी जाना है किसी ने। इतने सारे काम हैं, कैसे बैलेंस लेके आ पाएँ, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम अपने सोने को और खाने को और काम को 3 चीज़ों को सोना, खाना और काम करना, इसको थोड़ा-सा बैलेंस कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपकी भक्ति के लिए भी समय निकल आया, आपके बिज़नेस और काम करने के लिए, जॉब जाने के लिए भी समय निकल आया और आपने बच्चों के लिए भी समय निकाल लिया। अब ये हुआ कैसे? देखो, सबसे पहले रात को कोशिश करो जल्दी सोने की। कई बार हम लोग क्या करते हैं, रात को बहुत सारे मतलब इट्स नॉट अबाउट कि जो लोग रील्स देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखते हैं, इवन अगर आप कोई भक्ति वाला वीडियो भी देख रहे हो, तो कोशिश कीजिए वो लेट नाइट तक मत देखें। अगर आपने कोई कथा वार्ता भी सुननी है यूट्यूब पे, तो कोशिश कीजिए उस कथा वार्ता को एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले तक सुन लो। कोशिश कीजिए सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल का आप त्याग कर दें। मोबाइल को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मोबाइल को देखते-देखते सोते हैं, तो एक तो हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल देखने से नींद आती है, बट ये भ्रम है। तो हमारी आँखें ना बोझिल होनी शुरू हो जाती हैं और हमारे चेतना पर कौन से थॉट्स रह जाते हैं जो हमने उस लास्ट टाइम के सोने से 1 घंटा पहले की वीडियो में देखे, वो हमारी चेतना पे रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोने से 1 घंटा पहले हमने भगवान के कथा का वीडियो सुन लिया तो हमारे सपने में भगवान जी आ जाएँगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। आप वीडियो देखने की आदत को छोड़कर एक आदत ऐड कर सकते हो। आप सोने से पहले पढ़ना शुरू कर सकते हो किसी धार्मिक ग्रंथ को, जैसे कृष्णा बुक है, इसको पढ़ सकते हो, भगवद गीता कुछ ऐसा पढ़ना शुरू करो। तो कुछ पढ़ना है और 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दो और मोबाइल के लिए ना एक नो टच टाइम बनाओ। नो टच टाइम। वो नो टच टाइम क्या है कि उस टाइम में आपने सिर्फ़ मोबाइल को रिंगिंग पे लगा के छोड़ना है। रिंगिंग पे लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई अर्जेंट कॉल आए, तो आप उस कॉल को उठा लो, ठीक है? अब मोबाइल पे टाइम वेस्ट होता है, व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट होता है, यूट्यूब पे। कोई ऐसा तो है नहीं अगर आपको किसी को आपसे बहुत अर्जेंट काम होगा, बहुत इमरजेंसी आ गई, तो आपको फ़ोन करेगा ना। इमरजेंसी के टाइम पे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर तो छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए फ़ोन को हल्की रिंगिंग पे लगाया। अब मतलब ये प्रण ले लो कि मैंने 1 घंटा पहले तक फ़ोन को छूना नहीं है। अब जब आप सोने जाते हैं, जब आप मोबाइल देखना शुरू करते हैं, तो आपका स्लीपिंग टाइम अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व होने की आदत ना हो, वैसे आज की यंग जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आदत है, वो तो 2-3 बजे तक, 4 बजे तक भी मोबाइल पे लगे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने सुबह काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, अगर वो भी फ़ोन लेके
एक बार सोने के लिए बेड में जाएँ, तो मोबाइल पौना घंटा, 1 घंटा मिनिमम आपका ले लेता है, मिनिमम। आप सिर्फ़ ये देखते हैं कि 1 मिनट का वीडियो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते वो बड़ा होता जाता है। मोबाइल को टच नहीं करेंगे, आपका टाइम सेव हुआ। टाइम सेव हुआ, आप सोने की कोशिश करो और आप 9 से लेके 10 बजे के बीच में मैक्सिमम सो जाइए, सो जाइए। अब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो आप लोगों ने देखा होगा 2 बजे तक जाग रहे हैं, 1 बजे तक जाग रहे हैं, भई वो साथ में योगा भी करते हैं। अब योग निद्रा करेंगे साथ में, अगर आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसी क्रियाएँ जब आप करते हैं तो आपकी नींद बहुत जल्दी कवर होनी शुरू हो जाती है। 4 घंटे में आपकी नींद 8 घंटे की कवर हो जाती है। तो कम समय में आप बहुत ज़्यादा समय की नींद ले सकते हो, क्योंकि वो पीसफुल स्लीप होता है, लेकिन वो वाली आदतें तो है नहीं। हम योग निद्रा करना या फिर कोई ये सुदर्शन क्रिया सॉर्ट ऑफ की क्रियाएँ करना, वैसा सब कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तो हम उन लोगों को कॉपी ना करें जो 2 बजे सोते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। उनकी अपनी रूटीन है, उन्होंने अपने शरीर को ऐसे साध लिया है, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं है। तो 9 से लेके 10 के बीच में आपने सो जाना है बाय ऑल मीन्स। सोने को कंट्रोल किए। अब सुबह उठने का टाइम क्या होना चाहिए आपका, 3, 4, 5, इनके बीच में कोई एक टाइम फिक्स कर लो कि आपने उठना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, एज़ पर योर कम्फर्ट, पर कोशिश कीजिए 5 बजे के बाद मत उठिए। उसके बाद फिर वो ब्रह्म मुहूर्त का समय जाना शुरू हो जाता है, फिर बेनिफिट्स नहीं होने वाले पूरे जो आपको चाहिए। अब आपको लगेगा कि चलो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसको पूरा करने के लिए दोपहर में 1 घंटा चाहे सो लो, पर एक बार 5 बजे उठ जाओ। उठ गए, अब सोना नियमित हो गया, उठना नियमित हो गया, सोना ठीक है। अब आ जाओ खाने पे, अब खाने में इफ यू ईट, खाने का मतलब ये नहीं होता कि अ, बहुत ज़्यादा आपने सुबह उठ के आप बोलोगे मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया, मैंने फ्रूट्स ले लिए, मैंने स्प्राउट्स ले लिए, मैंने दलिया खा लिया, इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, मैंने खाने को कंट्रोल कर लिया इस ढंग से। खाने का मतलब ताज़ा खाना तो है, लेकिन साथ ही साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है। ठूस-ठूस के नहीं भरना। हमेशा ब्रेकफ़ास्ट चलो थोड़ा हेवी कर लो, वो एनर्जी देता है पूरे दिन के लिए। रात का भोजन तो लाइट होना चाहिए। अगर आपके मन में 3 चपाती को खाने की इच्छा है, तो रात को 2 खाइए। कुछ जगह रखिए खाने के लिए। तो खाने की आदतों को कंट्रोल करना है और कोशिश कीजिए फ्रेश खाइए। अब हमारे घरों में क्या करते हैं, जो माताएँ-बहनें होती हैं, सारा इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या करते हैं, आटा गूँध के रख देंगे। कितना 2 टाइम का आटा गूँध देंगे, नाश्ते का भी गूँध देंगे, दोपहर का भी गूँध देंगे और फिर उस आटे को खा बना-बना के खाना खाते रहेंगे। मोस्टली ऐसा होता है ना सब घरों में। इट हैपेंस, ओके। अब आइडली तो अभी आपको जाके ना आगे जाके गीता में भगवान खाने-पीने की आदतों के बारे में भी डिटेल में बताएँगे कि इतना बासा भोजन नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ भी गीता में कवर हो जाएगा। देखो आटा गूँथने में ना सब यहाँ पे मे मोस्टली लेडीज़ इस सेशन को अटेंड कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आटा गूँथने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता। मैं गूँथती हूँ, मुझे पता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए मेरे घर में ब्रेकफ़ास्ट में इतना आटा लगना है, उतना गूँथ लो। दोपहर के टाइम पे और गूँथ लेना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। हैबिट बनाने की बात होती है और आप कभी भी देखना, आप फ्रेश आटा गूँथ के रोटी बनाएँगे तो रोटी अलग ढंग से बनती है। जब आप बासा आटा गूँथ के रोटी बनाते हैं 12, 14, 15 घंटे का आटा, तो वो ना रोटी फ्लेक्सिब, जैसे च्युइंगम नहीं होती, च्युइंगम को चबाते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है रोटी में। तो कोशिश करो 10.5 मिनट लगेंगे ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। थोड़ा-सा फिर से गूँथ लो। कोशिश कीजिए फ्रेश, मतलब खाइए फ्रेश, तो 3-4 घंटे ब बना हुआ भी बासी ही काउंट किया जाता है कि 4 घंटे पहले बना हुआ है। बट आई एग्री कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आके नहीं बना पाएँगे, फ्रेश खाना नहीं बना पाएँगे, दाल-सब्ज़ी, बट एट लीस्ट यहाँ-यहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ-वहाँ पे तो बनाइए। अगर आप फ्रूट लेके जा रहे हैं, कोशिश कीजिए एक होलसम फ्रूट लेके जाइए ऑफ़िस में। एक चाकू रखिए, कितना टाइम लगता है, जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स। फ्रेश काट के खाइए। तो इससे क्या होगा, बासा अन्न अंदर जाने से बचेगा। तो अन्न खाना है, पहले तो उतना खाओ जितनी ज़रूरत है। अपनी अ, आदतों को नियमित करो खाने की, ये नहीं स्वाद लगा खा लो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, ऐसे नहीं। कुछ नियम बनाओ और फिर कोशिश करो ताज़ा खाना खाओ। हाँ, और खाना खाने में भी कोशिश करनी है हम लोगों ने, ये देखो,
अगर आप सब लोग कोशिश कर सकते हैं इस बात की, मैं ऐसे नहीं कहती कि सब इस मेरी बात को फ़ॉलो करो, लकीर का फ़कीर बन जाओ, बस मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा है। कोशिश करो जो शाम का खाना है, वो साढ़े 7 बजे से पहले-पहले खा लो, ठीक है? सूरज के ढलने से पहले-पहले खा लो। उसका रीज़न क्या है शाम का खाना साढ़े 7 बजे से पहले खाने का? हमारे पेट के अंदर एक अग्नि होती है, जठराग्नि कहते हैं उसको, वो आपके भोजन को पचाती है और सूर्य की जो रोशनी होती है, वो भी भोजन के पाचन में हेल्प करती है। अब जैनिज़्म में आप देखेंगे ना, जैनिज़्म में साढ़े 7 बजे खाना खाने का प्रोविज़न है और कोई-कोई लोग ऐसा करते भी हैं, जो लोग मानते हैं। तो साढ़े 7 बजे से पहले आप जो खाना खाएँगे, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी लगती है। खाना ऐसे नहीं कि पड़ा-पड़ा डाइजेस्ट हो जाए ना, एनर्जी लगती है। जब आपने खाना ही 10 बजे खाया, तो देखो अब आपको लगता है ना खाना बॉडी को पोषण देता है। खाना खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की है? हम अच्छे से खा के ये मोबाइल वगैरह देख के सोते हैं, तो सुबह उठते हैं तो क्या मन करता है? एक एनर्जी के साथ उठते हो या एक फ़ोर्स के साथ उठते हो कि उठना पड़ रहा है? कहाँ से उठना पड़ गया सुबह? उस उठने में एक फ़ोर्स होती है। उठ नहीं पाते मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लगता है सोए ही नहीं पूरी रात, नींद पूरी नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है? आपने खाना खाया 9 बजे, 10 बजे खाना खाया है। सूरज की रोशनी है नहीं, आपके पेट की अग्नि बुझ चुकी है। तो अब वो जो खाना खा लिया, जो 2-3 चपातियाँ अंदर हम लोगों ने डस्टबिन के जैसे पेट में फेंकी हैं, अब भई वो कहाँ से प प पाचन होगा उस खाने का? वो आपकी बॉडी से एनर्जी को खींचेंगे और आपकी सारी की सारी एनर्जी चल जाएगी उस खाने को डाइजेस्ट करने में। और जो भी आप खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए 12 घंटे का समय चाहिए होता है। तो वो 12 घंटे की फास्टिंग होगी कैसे? हर एक मनुष्य को दिन में 12 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। 12 घंटे की फास्टिंग बड़ी ईज़ी है करनी। साढ़े 7 बजे खाना खाया, चलो 8 बजे तक आपने खाना खा लिया। अब अगली सुबह जाके ब्रेकफ़ास्ट करेंगे 8 बजे, है ना? ये इसी टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट करते हैं ना 8 बजे, तो 12 घंटे की फास्टिंग होगी ना। तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना कैसे खाना है, कौन-सा खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। और अगर आप ऐसा करेंगे ना बहुत सी बीमारियों से वैसे ही बच जाएँगे। तो खाने को नियमित किया, देखो मैं ये नहीं कहती मुझे ब्लाइंडली फ़ॉलो करो, लेकिन कोशिश करो। थोड़ा-सा एक दिन ना अपने लिए टाइम निकाला करो। एक दिन ऐसा सोचो कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं अपने आप के ऊपर टाइम निकाल के एक डायरी लिखूँगा, ठीक है? या लिखूँगी। करना क्या है, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे पूनम जी के बच्चे छोटे हैं, बच्चा सो गया, एक बच्चा स्कूल गया हुआ है। अब डायरी लेके बैठो। डायरी लेके बैठ के क्या करना है, मेरे जीवन के कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब आपको लगता है मुझे सुबह उठने में इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मुझे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसको लिखा। अब उसके लिए ना एक टाइम टेबल बनाओ कि जैसे सुबह हमने लेक्चर में सुना था भई कि साढ़े 7 बजे से पहले खाना है। अब मैं कौन-कौन से टाइम पे कौन-कौन सा भोजन करूँ कि 7:30 तक मेरा डिनर हो जाए, उसको लिखो। अब मेरे से माला नहीं हो रही, अब मेरे से माला क्यों नहीं हो रही? भाई क्योंकि मैं रात को लेट सोया, सुबह लेट उठा, मेरे को घर के काम भी थे। अब मेरे को पूरे दिन में कौन-सा ऐसा टाइम स्लॉट है जहाँ पे मेरे को 10 मिनट मिलते हैं? अरे भाई हम लोगों को जब वॉशरूम जाना होता है उसके लिए भी तो 10 मिनट निकालते हैं ना, ब्रश करने के लिए 10 मिनट निकालते हैं, है ना? और अगर आपने नहाना है उसके लिए 10 मिनट निकालते हैं, तो देखो कौन-सा आपके पूरे दिन का ऐसा गैप है जहाँ पे आई कैन स्पेयर 10 मिनट्स और उन 10 मिनट्स में ट्राई टू डू योर चैंटिंग। उसके लिए टाइम निकालो, डायरी में लिखो और फिर रोज़ उसको पढ़ो कि मैं कहाँ पे हूँ? क्या मैंने इन चीज़ों को फ़ॉलो किया? अपनी लाइफ़ को रेगुलेट करने की कोशिश करो थोड़ा-सा। पर ऐसे ना मन में विचार लाने से रेगुलेट नहीं होएगी, रेगुलेट होएगी लिखने से। क्योंकि जब आप लिख के किसी चीज़ को करते हैं ना तो आपके आगे एक ग्राफ बनता है। इधर लिखा आज की आदतें, इधर आपने एक टाइम टेबल बनाया उसके ऊपर टिक, टिक, टिक किया, फिर नेक्स्ट डे टिक किया कि देखो आज मैंने इस टाइम टेबल को फ़ॉलो किया, कल फ़ॉलो नहीं किया। तो एक चार्ट बन के सामने आएगा। उस चार्ट से आपको पता लगेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो जीवन में, ऊपर का ग्राफ है कि नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। अगर लग रहा है आज तो में सुधार नहीं आ रहा, तो फिर पता लगता है कितने दिनों से मैंने इरेगुलर रूटीन को अपनाया, 3 दिनों से, चलो फिर सेट करते हैं। इस ढंग से रेगुलेट करो अपने जीवन को।
थोड़ा-सा ना देखो भगवद गीता, भागवतम कब पढ़ पाएँगे, कब अच्छे से समझ आ पाएगी, कब अच्छे से चैंटिंग होगी, जब पेट में उतनी मात्रा में ही भोजन मिले होगा जितना हमें चाहिए। पेट ठूस-ठूस के भर रखा है हम लोगों ने, खाने-पीने का टाइम नहीं है, 11 बजे ब्रेकफ़ास्ट हो रहा है, 4 बजे लंच हो रहा है, 10 बजे रात का खाना हो रहा है, तो कहाँ से वो एनर्जी आएगी? तो फिर वैसे ही माइंड को आपके वाइब्रेशन जाएँगे। और कोशिश कीजिए कोई रूटीन बनाने का। आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, वॉक का रूटीन बनाइए। वॉक नहीं कर पा रहे हैं, छत पे घूम लीजिए थोड़ी देर अपने घर के। तो कुछ अपने आप में आपकी बॉडी तंदुरुस्त होगी, तब भक्ति भी अच्छे से होगी। और ये सोच के मत बॉडी को तंदुरुस्त रखिए कि मैंने सुंदर बनना है। मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान, अगर मेरी बॉडी अच्छी होगी, मैं तेरी भक्ति अच्छे से कर पाऊँगा। मैं अच्छे से तुम्हारी सेवा कर पाऊँगी, इसलिए मैं बॉडी का ध्यान रख रही हूँ। इस कॉन्शियसनेस के साथ ये सब कुछ कीजिए। काम करना है। मैंने बहुत बार आपको बोला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ और काम प्री डिसाइडेड है, ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सोचूँ कि जो पिछले जन्म में मैंने कर्म किए थे उसका फल तो मुझे मिल ही जाना है, तो मंजे पे लेट जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, कर्मों का फल तो मिल ही जाना है। डोंट डू लाइक दिस। देखो, जो भी आपने कभी और देखा होगा, कोई बंदे ना बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, पूर्वजों की प्रॉपर्टी इतनी मिल जाती है, अब आराम से मतलब मज़े कर रहे हैं लाइफ में और कोई टेंशन नहीं है। क्या कमाना है? ऐसे एकदम से भी धन आता है। क्यों एकदम से धन आता है? क्योंकि पिछले जीवन में वैसे कर्म किए हुए हैं, इसलिए धन आ रहा है। तो जो आपके जीवन में जितना धन आना है वो प्री डिसाइडेड है। अगर 8 घंटे से 16 घंटे काम करने लगेंगे एंड यू फील लाइक कि मैं 8 से मैंने 16 घंटे काम करना शुरू कर दिया, माय इनकम विल इंक्रीज़, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। तो अगर आप अपने संजय जी का थोड़ा-सा मिस हो गया, तो अभी मैं क्या बता रही थी कि अर्थ और काम प्री डिसाइडेड है। इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में कितना धन आएगा और कितना आपको इच्छाओं की पूर्ति होएगी, वो प्री डिसाइडेड है। जैसे पिछले जन्म में पुण्य करके आए हैं, उतना ही इस जन्म में पाएँगे, उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। 8 से 20 घंटे काम करना शुरू कर दिए, 14 घंटे, 16 घंटे बिज़नेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और पैसा, कुछ नहीं होने वाला, ढिलना नहीं होने वाला। हो भी जाएगा एक दिन, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप उतना काम करो कि आपका पैसा इतना कमा लो कि घर का गुज़ारा हो जाए, प्लस भक्ति के लिए समय निकालो। अगर बहुत ज़्यादा बिज़नेस में, जॉब में, घर के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, फिर भक्ति के लिए समय नहीं बचेगा। उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है। पेट भरने के लिए काम करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं इस बात के लिए कमाऊँ कि मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, मुझे कलर चाहिए, कलर आ गया, मुझे एलईडी चाहिए, एलईडी आ गया, मुझे एलईडी बड़ी चाहिए। इसलिए काम नहीं करना, ऐसी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जो लोग जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, आप चीज़ कभी भी गौर करना, उनकी इच्छाएँ बढ़ती हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं आती उनके जीवन में। वो क्या करते हैं, 2 चीज़ों पे धन का दुरुपयोग करते हैं, एक गाड़ी और एक घर। या तो छोटा घर है, बड़ा ले लेंगे, छोटी गाड़ी है, बड़ी ले लेंगे, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि वी आर हैविंग मोर मनी। पैसा नहीं बढ़ता, सेविंग्स नहीं बढ़ेंगी, आपका सिर्फ़ खर्चे बढ़ जाएँगे अधिक धन आने से, और कुछ नहीं होता। है ना? आप ज़्यादा ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिएँगे, उससे क्या होगा, भक्ति छूट जाएगी। तो उतना कमाओ जितना रिक्वायर्ड है, उतना घर का काम भी उतना ही कीजिए जितना रिक्वायर्ड है। अब पूरा दिन झाड़ू लेके बैठे हैं, अब प्रॉब्लम है कि घर की सफाई करने में 5 घंटे दे दिए, तो कहाँ से भी भक्ति कर पाएँगे? उतना करो जितना रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी कामों को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना भी मत करो, इतना भी मत छोड़ दो कि घर में गंदगी पड़ी है। अपने काम को फ़ोकस्ड वे में करो। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं का साथ-साथ में यूट्यूब चला लिया। अब उधर से झाड़ू उठाया हुआ है, उधर से यूट्यूब चल पड़ी, यूट्यूब का कोई हमें सीन आया अच्छा लगा, कोई वीडियो आया अच्छा लगा, हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में यूट्यूब है, देखते 1 घंटा बीत गया और फिर देख रहे हैं झाड़ू नहीं लगा। ऐसे काम नहीं करते। पूरे दिन में मोबाइल के लिए पता होना चाहिए कि मुझे मोबाइल इतने से इतने, या तो कॉल आने पे उठाना है, या मुझे अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए 1 घंटा मोबाइल यूज़ करना है या आधा घंटा यूज़ करना है, और बाकी टाइम आई विल नॉट टच माय मोबाइल। कोई इतने बड़े बिज़नेसमैन नहीं हो गए हैं हम कि अगर फ़ोन नहीं उठाएँगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिरे के ना वाहियात मैसेजेस आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फलाना-ढिमका। और जो लोग वो मैसेज भेजते हैं खुद उसके ऊपर अमल भी नहीं करते। डोंट स मतलब वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन ऑल these बुलशिट मैसेजेस, डोंट डू दैट। फिर देखना कितना समय बचेगा।
आपको ऐसा लगेगा पूरा दिन फ्री हैं, क्योंकि मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर रखा है हम लोगों का। ट्राई करो इन चीज़ों को करने का, जीवन में देखना कितना चेंज आ जाएगा। बच्चों के लिए समय बचेगा, घर के काम के लिए समय बचेगा, क्योंकि ये फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ज़िंदगी से गायब हो जाएँगे। बेटर मेरे को तो लगता है सब लोगों को 2 मोबाइल रखने चाहिए। एक नोकिया 1100 मोबाइल ले लेना चाहिए, बस कॉल के लिए वो यूज़ करो, कभी-कभी दिन में 10 मिनट के लिए दूसरा मोबाइल उठाओ, उठाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका काम ऐसा है कि मोबाइल के बिना नहीं हो सकता, देन यू कैन यूज़ मोबाइल। In banking, there are so many messages which come from your bosses and you have to check your WhatsApp after every 15-20 minutes. Then it's okay क्योंकि वो आपका काम है, काम की ज़रूरत है मोबाइल। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से जितने लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। लीव इट। समझ आया कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे? कैसे जीवन में अपने काम को और भक्ति को और घर के कामों को प्रायोरिटी एक बैलेंस बनाएँगे उसमें। जब खाना-पीना, सोना कंट्रोल होगा, जब मोबाइल कंट्रोल होगा, जब काम कंट्रोल होगा तब। कितना काम करना है, कितने घंटे काम करना है, उतने घंटे ही करना, बढ़ाने नहीं है। भगवान ने जितना देना है 8 घंटे में दे देगा अगर 8 घंटे काम करेंगे ढंग से। और अगर 16 घंटे कर लेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, जो दिया है वो भी चला जाएगा। लक्ष्मी जी रहती नहीं है नारायण के बिना। जहाँ नारायण की भक्ति नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रही, लक्ष्मी जी भाग जाएँगी उस घर से। लक्ष्मी चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। खाने-सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएँ हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। देखो क्या बताया? अति करना, मतलब अति का मतलब क्या है? दोनों तरफ से। ज़्यादा भी, कम भी। खाना बहुत ज़्यादा खाया या बहुत कम खाया, दोनों ही सिचुएशंस एक्सट्रीम हैं, दोनों से प्रगति रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, दोनों चीज़ें एक्सट्रीम है, प्रगति रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, जो होएगा ज़िंदगी में देखा जाएगा, क्या ज़रूरत है सेविंग करने की, खाओ-पियो, ऐश करो, जो कमाया सब खा लो, कुछ सेविंग मत करो, वो भी प्रगति के नहीं होगी। और सारा दिन यही सोचे जा रहे हैं, क्या होगा मेरा फ्यूचर में, क्या होगा मेरे बिज़नेस का, मेरी जॉब का, वो भी गलत है। सारा दिन कुछ मतलब भोग-विलास में लगे ही नहीं हैं, ठीक है? तो संतान प्राप्ति के लिए तो मैथुन करेंगे तभी संतान प्राप्ति होएगी ना, उस टाइम पे वो ज़रूरी है, बट पूरा दिन यू आर थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल लाइफ ओनली, दैट इज़ रॉन्ग। तो इसमें ना अति नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, तो इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जाता है। भगवद गीता में 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य अर्थात योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो आपने देखा होगा, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लोग हैं, वो भगवान को भोजन लगा के ही फिर वो खाते हैं। तो भोजन सतोगुणी बन जाता है, तो वो आप खाओ और भगवान को भेंट किसका करना है? फूल, फल, अन्न, दुग्ध अच्छा सब्ज़ी बना के ही भगवान को भेंट करनी है, भगवान को ऐसा भोजन अच्छा लगता है। यहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करते रहने में निरंतर सतर्क रहता है, तथा निद्रा में व्यस्त समय नहीं गँवाता। एक बार आपने अपनी बॉडी को दोपहर में 2 घंटे रेस्ट देने की आदत डाल ली, आपकी बॉडी निरंतर उस टाइम पर रेस्ट माँगेगी, 2 बजे बरबस आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, अगर आदत डाल ली कि मेरे को 2 से 4 सोना है। तो उतना सोइए जितना ज़रूरी है, अननेसेसरी दोपहर में रेस्ट करना है, दिन में रेस्ट करना है। ज़रूरत है शरीर की, रात को नहीं सो पाए, 6 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई, यू कैन स्लीप ड्यूरिंग द आफ्टरनून। ऐसा नहीं कि डेली एक रूटीन ही बना ली कि मुझे रेस्ट करना है। हाँ, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप फिज़िकली फिट नहीं रहते हैं, उम्र का लिहाज़ है तो कीजिए, अदरवाइज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्लीपिंग। अवर्थ्यम कालित्वम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है, तो वह कम से कम सोता है। तो द पर्सन हू इज़ इन कृष्णा कॉन्शियस ही नेवर वेस्ट हिज और हर टाइम इन स्लीपिंग ओनली। उनको होता है चाहे नींद कम ले ले लेकिन भगवान की भक्ति ना छूट जाए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक आइडियल स्लीप लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, वो कम से कम लें। इसके आदर्श शील रूप गोस्वामी हैं, जो निरंतर कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी-कभी तो वो उतना भी नहीं सोते थे। यहाँ पे षड गोस्वामियों में से गोस्वामी जी का वो आया है।
प्रसंग आया है, इनके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। ये 6 गोस्वामी कौन हैं? ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, इन्होंने क्या किया इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और ये दिन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते थे। बट वी कैन नॉट फॉलो रूप गोस्वामी। हाँ, हम उनसे इतना कर सकते हैं, उनकी नकल नहीं कर सकते, उनसे इतना सीख सकते हैं कि कम से कम नींद को नियमित करें। वो 2 घंटे सोते थे, बाकी सारा घंटा भजन करते थे। हुँ? ठाकुर हरिदास तो अपने माला में 3 लाख नामों का जाप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे, ना ही सोते थे। तो जो हरिदास ठाकुर हैं, उन्होंने पूरा जीवन 3 लाख बार भगवान का नाम लेंगे, फिर अन्न ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बूढ़े होने शुरू हो गए, 3 लाख माला होती नहीं थी, 3 लाख बार नाम होता नहीं था, तो खाना खाना ही छोड़ दिया क्योंकि मैंने प्रण लिया हुआ है। हरिदास ठाकुर कहते थे कि 3 लाख बार नाम जपे बिना खाना नहीं खाऊँगा और 3 लाख 24 घंटे में पूरे नहीं हो रहे इसलिए खाना ही नहीं खाऊँगा। ये हमारे आचार्यगण हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप खाना खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, लेकिन नियमित कीजिए। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। जो द पर्सन हू इज़ इन कृष्णा कॉन्शियस ही ऑलवेज़ वर्क इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। जैसे कृष्णा की सर्विस में 24 घंटे कैसे रहोगे? जो भी काम करना है भगवान का ध्यान करके करना है। स्कूल भी जा रहे हो ये सोचो कि मैं जो पैसा कमाऊँगी उससे मेरे परिवार का भरण-पोषण होगा क्योंकि मेरे परिवार भगवान का अंश है जो मेरे बच्चे हैं। तो भगवान के अंशों के पालन-पोषण के लिए आई एम गोइंग टू स्कूल तो वो भक्ति बन जाएगा। वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे नहीं ये भगवान के अंश हैं, भगवान इस रूप में मेरे पास आ गए हैं, गिव 100% इन योर टीचिंग वो भक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार सब कार्य भगवान कृष्ण से संबंधित करने चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से दूषित खुद के लिए नहीं कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मेरा अच्छा घर गाड़ी बंगला बन जाए ऐसे इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं भगवान के अंश मान के अपने वर्कर्स को भगवान के अंश मान के कि मैं इनकी सेवा में नियुक्त हुआ हूँ ये सोच के काम करना है चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही होता अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता तो जो पर्सन कृष्णा कॉन्शियसनेस में है दे नेवर थिंक ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट्स व्हाई दे नेवर टेक लीव्स क्योंकि उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होती वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो भगवान की सेवा में वो छुट्टी नहीं लेते उनको अवकाश नहीं मिलता चूंकि वे अपने कार्य वचन निद्रा जागृति और अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता अब जब आप इस रूल को ना फॉलो कर लो जो मैंने आपको अपने खाने के विषय में बताया, सोने के विषय में बताया, आपको गैजेट्स को यूज़ करने के विषय में बताया, उसको काम को करने के विषय में बताया। अगर आप लाइफ में उसको ले पाएँ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आप देखेंगे आपकी लाइफ में से बहुत सारे दुखों का अंत हो गया, बहुत सारे दुखों का। क्योंकि हमारी ना ये जो खाने-पीने की आदतें सही नहीं है, सोने की आदतें सही नहीं है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है, आप सही डिसीज़न लाइफ़ में नहीं ले पाते। जब सही डिसीज़न नहीं ले पाते, तो गलत डिसीज़न के बेस पे जो काम करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं होते। ये सारा रीज़न है हमारी लाइफ़ के डिस्टर्ब होने का। वन्स योर स्लीप, ईट, दीज़ ऑल थिंग्स विल बी रेगुलेटेड आप अपने आप में एक नया इंसान महसूस करेंगे। एनर्जेटिक इंसान, जो सारा दिन बेड पे ढले नहीं रहते। और कोशिश कीजिए जब भी कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है, बेड का त्याग करो। बेड पूरा आलस्य, निद्रा से भरा हुआ एक स्थान है और आजकल के युग में ये हो गया है कुछ भी करना है बेड पे करना है। रोटी खानी है बेड पे खानी है, ठीक है? कोई सेशन लेना है किसी ने बेड पे लेना है, किसी ने कुछ बच्चों को पढ़ाना है बेड पे पढ़ाना है। अरे भई बेड सोने के लिए बना है। बेड इज़ नॉट योर स्टडी टेबल, बेड इज़ नॉट योर डाइनिंग टेबल, बेड में वाइब्रेशंस ही सोने की हैं। बेड पे बैठ के सारा काम करते हैं, दिन भर सुस्ती सताती है। इससे अच्छा तो ज़मीन पे चद्दर बिछा लो भई, चटाई बिछा लो, वहाँ पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, पर बेड को छोड़ो। ये बेड के ऊपर जो पूरा घर गृहस्थी बेड पे बिछा मतलब शिफ्ट कर दिया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डाइनिंग टेबल टू योर चैंटिंग, टू योर लिसनिंग, टू योर व्हाटएवर रीडिंग, वो सब कुछ बेड पे शिफ्ट कर दे, उस बेड से खड़े हो जाइए। उस बेड से खड़े हुए के चेयर पे आइए, उस बेड को छोड़कर ज़मीन पे चटाई बिछा के बैठिए, वैसे ही निद्रा, आलस्य, सुस्ती जीवन से भाग जाएँगे। जो काम कर रहे हो, उसमें बेटर रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। जगह मैटर करती है। आप एक मंदिर गुरुद्वारे में बैठ के भजन कर रहे हैं, अलग वाइब्रेशन होंगी। अब एक आप ऐसे स्थान पे अब आप बियर बार के पास बैठ लेके माला खड़े होगे, तो वाइब्रेशन तो फ़र्क पड़ेगा ना।
तो वहाँ पे जाके कहाँ ध्यान लगेगा, मंदिर में ध्यान लगता है। इसी प्रकार की बेड की तो वाइब्रेशन ही सुलाने वाली है, सुस्ती का घर है बेड आपका। उसको छोड़ो, नीचे बैठो, ज़मीन से एनर्जी लो, चटाई बिछा के बैठो। पुराने गुरुकुल में कहाँ पे बैठते होते थे? ज़मीन पे बैठ के पढ़ाते थे, कौन से कुर्सियाँ टेबल होते थे, है ना? तो कोशिश कीजिए, छोटी-छोटी सी बातें हैं ये, मतलब छोटी-छोटी टिप्स जीवन में अप्लाई कीजिए, यू विल बी अ बेटर पर्सन। ट्राई करके देख लो, ट्राई करने में क्या जाता है, पैसे तो लग नहीं रहे, है ना? और नहीं भी कोई फ़र्क पड़ा तो 15 दिन में छोड़ देना, फिर से आ जाना बेड पे, फिर से आ जाना पुरानी हैबिट्स पे, ट्राई तो कर सकते हैं। राइट? तो कोशिश की, मैंने भी बोला आस्क मी माता जी व्हाई यू आर सो एनर्जेटिक, व्हाई, मतलब हाउ यू कैन मैनेज ऑल दीज़ थिंग्स। अरे भई कोई मेरे पास स्पेशल तरीका नहीं है। मैं आपके जैसी ही हूँ। मुझे भी नींद आती है, मेरा भी खाने का मन करता है, मैं एग्ज़ैक्टली आपके जैसी हूँ। बस मैंने छोटे-छोटे से टिप्स को अप्लाई किया हुआ है। बस नो टच टाइम अगर है मोबाइल का है, अब अगर मोबाइल टच करना है 15-20 मिनट के लिए तो वही करना है। हाँ, जब काम है पूरा मोबाइल करते हैं। अब जैसे कल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने थे, अब 7-8 वीडियो थे तो लगाए 2 घंटे, वो रिक्वायरमेंट है। तो ट्राई करो जीवन में इस ढंग से अपने आप को करने की। आई होप एवरीबॉडी विल ट्राई, तो एट लीस्ट आई होप Yes, yes, ma'am. राइट। तो Hmm. ठीक है, इसके साथ हमारा ये श्लोका समाप्त होता है। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट श्लोका। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन वी कैन टेक द क्वेश्चन टुमारो, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।